नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है श्री जी राशि रत्न में। दोस्तों, आज बात करेंगे हम गोमेद के बारे। गोमेद जिसको कहा जाता है हेसोनाइट, और ये गार्नेट फैमिली का एक रत्न होता है। दोस्तों, गोमेद एक चमत्कारी और पारदर्शी रत्न है। यह हल्के भूरे, गहरे भूरे अथवा लाल रंग की तरह का भी हो सकता है। वैसे तो गोमेद दुनिया में कई स्थानों पर पाया जाता है, जैसे कि भारत में, ब्राज़ील में, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया में इसकी कुछ जात पाई जाती हैं। लेकिन मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो श्रीलंका से आने वाला हेसोनाइट यानी श्रीलंकन गोमेद एस्ट्रोलॉजिकली एंड क्वालिटी वाइज सबसे बेहतर माना गया है। मोह स्केल पर इसकी हार्डनेस होती है अराउंड 7 और स्पेसिफिक ग्रेविटी 4.65 के आसपास। ज्योतिष शास्त्र में भी गोमेद को एक बहुत ही प्रभावशाली रत्न माना गया है। दोस्तों, गोमेद एक खूबसूरत रत्न है जो जीवन को सुंदर बना सकता है। गोमेद सबसे लाभदायक रत्नों में से भी एक माना जाता है। गोमेद रत्न राहु ग्रह से संबंधित है, इसलिए ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि राहु को पाप ग्रह के रूप में माना जाता है और ज्योतिषाचार्यों द्वारा राहु के दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए भी गोमेद को धारण करने की सलाह दी जाती है। पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि गोमेद रत्न के साथ आप माणिक, मूंगा, पुखराज ना पहन रहे हों। और यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष है तो उसके लिए भी गोमेद स्टोन किसी वरदान या चमत्कार से कम नहीं है। इस स्टोन को धारण करने से काल सर्प दोष के अशुभ प्रभावों को भी कम किया जा सकता है। और एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स के साथ साथ इस स्टोन के अंदर कुछ मेडिकल बेनिफिट्स भी हैं। दोस्तों, अच्छी क्वालिटी का गोमेद रत्न यदि धारण किया जाए तो ब्लड कैंसर, कम सुनाई देना, आंखों की कोई तकलीफ, आंखों में संक्रमण, कोई एलर्जी या जोड़ों के दर्द जैसी बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है। मिर्गी, साइनस, वेरिकोवेन्स जैसी कई तरह की बीमारियों एवं स्वास्थ्य स्थितियों से बचने के लिए हेसोनाइट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ जनरल बेनिफिट्स, जैसे कि किसी का पेट खराब रहता हो या पेट से जुड़े किसी विकार से आप परेशान हैं या आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा वीक है, तब आप गोमेद रत्न धारण कर सकते हैं। यह रत्न व्यक्ति के शारीरिक शक्ति में वृद्धि लेकर के आता है। और दोस्तों, बात करें अगर इस रत्न की प्राइसिंग की, तो चूंकि जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में स्टार्टिंग में बताया कि श्रीलंका से आने वाले यानी सिलोन गोमेद सबसे बेहतर माने जाते हैं, तो आज के वीडियो में सिर्फ हम श्रीलंकन गोमेद की प्राइसिंग के बारे में चर्चा करेंगे। श्रीलंकन गोमेद की प्राइस रेंज 400-500 रुपए से लेकर के करीब 1500 रुपए पर कैरेट तक होती है। अब ये प्राइसेस जब बढ़ते हैं तो क्या क्वालिटी में, प्रभाव में भी कुछ असर पड़ता है या नहीं पड़ता है? दोस्तों, बिल्कुल। अब आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये सिलोन गोमेद की स्टार्टिंग रेंज है, जिसको 400 से 500 रुपए कैरेट तक रखा जाता है। इसके अंदर कलर आप देख रहे हैं थोड़ा सा ब्राउन कलर, ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम है, स्टोन के अंदर आपको उतना ज्यादा दिख नहीं रहा है। तो ये इसकी स्टार्टिंग रेंज है ये भी ओरिजिनल ही। लेकिन जैसे ही आप इससे ऊपर वाली रेंज में चलेंगे यानी 600 टू 700, 800 की रेंज में, तो आप देखेंगे वो जो ब्राउन ब्राउन कलर था, जो डार्कनेस थी स्टोन के अंदर, वो कम होने लगी, ट्रांसपेरेंसी थोड़े से बढ़ने लगी। तो इस तरह के पीसेस 600 से 800 रुपए की रेंज में आपको मिल जाएंगे। इसके बाद थोड़ा सा अगर और आगे चलेंगे तो 800 से 1000 रुपए की रेंज के अंदर अब कलर और चेंज हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी और चेंज हो जाएगी, आपको स्टोन के अंदर पूरा दिखने लगेगा। अब आपको स्टोन के अंदर थोड़े से बबल्स भी नजर आ रहे होंगे, तो इनसे घबराना नहीं। गोमेद के अंदर तो कहा जाता है कि अगर बबल्स हैं तो ही इसको ओरिजिनल सिलोन का माना जाए। जो कुछ हाई क्वालिटी के पीसेस होते हैं जिसके अंदर आपको बबल्स आंखों से नहीं दिखते, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप या 10x 20x से देखते हैं तो उसके अंदर बबल्स हेसोनाइट के अंदर, जो श्रीलंकन हेसोनाइट होता है उसके अंदर आते ही हैं। इसके बाद हम अगर 1000 से प्लस की रेंज में चलेंगे तब स्टोन की चमक के अंदर देखिए कैसे अंतर आता है। अब कलर यहां से जो पहले ब्राउन से चल के लाइट ब्राउन तक आया था, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी थी, अब 1000 से लेकर के जब हम ऊपर चलेंगे तो वो कलर ब्राउन से चेंज होकर के रेडिश टोन में आना शुरू हो जाएगा। अंदर से फायर जैसा आपको अनुभव होगा कि जैसे इसके अंदर कोई आग लगी हुई है, कोई रेड रेड कलर की फायर नजर आ रही है। और 1200 से 1400, 1500 रुपए की रेंज में चलेंगे तो गोमेद रत्न ऐसे होंगे जैसे कि अंदर कोई अनार के दाने हैं।
रेड कलर प्रोमिनेंट हो जाएगा, फायर बाहर तक निकलने लगेगी, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल क्लीन पीसेस भी आपको हो सकता है इस रेंज के अंदर मिल जाएं, और पानीदार रत्न आने शुरू हो जाएंगे आपको। जैसे जैसे आप क्वालिटी को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह इसके प्रभाव भी बढ़ते जाते हैं, क्योंकि ये पारदर्शी रत्न है। ये काम कैसे करते हैं, सूर्य की रोशनी इसके अंदर जाती है, ये फिल्टर का काम करते हैं। तो जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतने अच्छे से ये सनलाइट को फिल्टर करके आप तक पहुंचा पाएंगे। अगर ट्रांसपेरेंसी कम होगी, कलर डार्क होगा, तो प्रभाव थोड़ा सा कम होगा, होगा तो जरूर, लेकिन जितनी क्वालिटी बढ़ती जाएगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, फायर बढ़ेगी, तो इसके असर चेंज होते चले जाएंगे। अब अगर हम देखें कि ये इसको पहनना कैसे चाहिए, तो गोमेद रत्न को चांदी पंचधातु या अष्ट धातु के अंदर धारण करना सबसे शुभ माना गया है। और गोमेद रत्न को दाएं हाथ की सबसे बड़ी वाली उंगली के अंदर धारण करें तो इसका प्रभाव आपको सबसे बेहतर मिलेगा। वैसे तो इस रत्न को आप गले में भी पहन सकते हैं, लेकिन हाथ में पहनना ज्यादा उत्तम माना जाता है। और गोमेद रत्न की अंगूठी या पेंडेंट जो भी आप धारण करना चाहते हैं, उसको सबसे पहले गंगा जल, दूध, शहद, मिश्री के घोल में डालकर एक रात को उसी में रहने दें। उसके बाद सुबह उठकर नहा धोकर अपने ईश्वर को याद करके ओम राव राहवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करके अपनी उंगली में या गले में इसको धारण करें तो निश्चित ही आपको मैक्सिमम लाभ होगा। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो या आपको गोमेद रत्न के बारे में कुछ जानकारी चाहिए हो या किसी भी रत्न को अगर आप मंगवाना चाहते हो, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जल्दी फिर मिलेंगे आपको किसी एक अच्छी सी रोचक सी एक और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुक्रिया।